कि आप लोग सेकंड बेबी का प्लान कर रहे हो, तो बहुत सारे कमेंट्स मेरे पास आते हैं। मतलब लड़ाई है सच, मतलब मुक्का बजाई या कुछ हो रहा है लड़ाई। आप लोगों को पता है हम और लखनीत बहुत अच्छे दोस्त थे, लेकिन हम शादी में नहीं गए। तो कहते हुए सुना, हम उसको गलत कह सकते, लेकिन कोई चीज हमने अपनी आंखों से देख ही ली, वो हमें पता ही चल गया। मैं रोई भी उनके चक्कर में और मैंने डांट भी खाई विवेक से कि कभी कभी समय ठीक नहीं होता, चीजें ठीक नहीं होती। भाई कितने टैटू हैं आपके? टैटू का मतलब क्या है? इसका मीनिंग है 4593। मुझे जब इन्होंने माचो लिखवाया तो मुझे और स्ट्रॉन्ग फीलिंग आने लगी इस नाम के साथ। तो Hey everyone! So welcome back to our new video. First of all sorry, हम लोगों ने बहुत टाइम पहले आप लोगों को प्रॉमिस करा था कि हम वीडियो डालेंगे जल्दी जल्दी। इसमें मैं बता दूं आप लोगों की मेन गलती खुशी है, क्योंकि खुशी ने Q&A के लिए बोला था आप लोगों को अपने इंस्टाग्राम के ऊपर। तो जैसे ही खुशी उसके स्क्रीनशॉट मारने के लिए गई, तब तक पता लगा कि 24 आवर्स हो चुके थे हमारा। फिर मैंने दोबारा स्टोरी डाली। इवन उससे बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन करे कि आपने तो पहले भी डाला था और आपने उसके तो रिप्लाई करे नहीं, तो हमने सोचा था एक बार करेंगे। बट हमारा प्लान था कि हम फैमिली के साथ रिप्लाई करें, बट प्रॉब्लम ऐसी हुई कि हम लोग मुंबई में आ गए। मुंबई में भी आने के 3 दिन बाद हम इसको शूट करें। तो जैसे आपको पता, हमने इंस्टा के ऊपर डाला था Q&A और उसमें आप लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन पूछे थे, तो अभी हम उनका रिप्लाई करने आए हैं। तो सबसे पहला और सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला और मेजर पूछे जाने वाला सवाल वो है कि पूरी फैमिली और आप लोग अलग अलग क्यों रहते हो? मतलब हाँ, हमारे वीके फैमिली मोस्टली ये पूछा है कि हम पूरी फैमिली को एक साथ मिस करते हैं, आप लोग सारे मुंबई क्यों नहीं रहते? सो रीजन सबको पता है कि हम लोग रुड़की वाला घर नहीं छोड़ सकते। मतलब इसी चक्कर में पापा बहुत टाइम से वहां रह रहे हैं। माँ हमारे पास चंडीगढ़ आई थी, बट हमारा मुंबई का प्लान बन गया था। वो क्यों बना था वो तो आने वाले टाइम में आपको पता चल जाएगा, जिसकी वजह से हम अच्छे से व्लॉग भी नहीं कर पा रहे थे। बट बहुत सारे लोग फैमिली को मिस करते थे, तो हमने ये करा है कि इस चैनल पे हम वीडियोस डाला करेंगे और व्लॉग आपको फैमिली के देखने को मिलेंगे। सारी फैमिली एक साथ है, बस हम दोनों को छोड़ के। तो हुआ क्या था कि जब घर वाले चंडीगढ़ आ गए थे हमारे पास में, तो हमारा ये था कि पापा कभी कभी आ जाया करेंगे, बट हम सारे बंदे चंडीगढ़ में रहेंगे। फिर दीदी की स्टडी होगी तो दी को जाना पड़ गया, उसके बाद जीजू का काम हो गया तो उनको देहरादून शिफ्ट होने पड़ गया। इतना कुछ मतलब लाइफ में सारा कुछ इतनी जल्दी सब कुछ पजल हो गया ना, क्योंकि पापा को रुड़की रहना पड़ा, जीजू का काम देहरादून था, उनको वहां पे जाना पड़ गया, दीदी को स्टडीज के लिए चंडीगढ़ शिफ्ट होना पड़ गया। मतलब सब कुछ चीजें इतनी जल्दी पजल हो रही थी। तो फिर हमने इसीलिए डिसाइड करा। तो माँ ने बोला कि मैं चंडीगढ़ आई थी कि आप तुम लोग वहां पे थे, लेकिन ऐसा तो चंडीगढ़ कुछ हमारा काम है नहीं है, तो हम लोग जब हम जाया करेंगे चंडीगढ़ तो माँ रोका तब हम आ जाया करेंगे, अदरवाइज हम लोग रुड़की जाते हैं। उसके 2 रीजन है। यूवी ने स्टडी जो शुरू से अब रुड़की करी, उसके दोस्त भी हैं, वो स्कूल को अच्छे से जानता भी। अभी चंडीगढ़ में वो नया नया था, तो पापा आ नहीं सकते, इसलिए माँ ने डिसाइड करा है कि मैं भी जाती हूँ रुड़की में, राजा भी रुड़की में स्टडी करेगा, तो वो लोग सारे रुड़की में। जिससे क्या है कि हम लोग जब भी जाएं तो आपको वो रुड़की वाला बहुत सारे क्वेश्चन आते थे यार हम रुड़की वाले घर को मिस करते हैं। तो अब हम जब भी जाएंगे हम सीधा रुड़की जाया करेंगे, आपको वो फैमिली ब्लॉग देखने को। क्योंकि सबसे बड़ी चीज ये थी कि मतलब आप लोग भी अगर सोचते होंगे, आप लोगों को पता है कि जब आप लोग कमाई करना शुरू करोगे, अच्छा अर्न करना शुरू करोगे, तो आप सबसे पहले जो अपना घर होगा उसको रिनोवेट कराओगे, उसको अच्छे से बनाओगे। तो वही चीज हमने भी की थी। लॉकडाउन के तुरंत बाद हमने उस घर पे बहुत कुछ कराया काम, और हम चाहते थे कि वो घर पहले जैसा नया दिखे। इस वजह से बहुत सारी यादें और बहुत सारी फीलिंग्स जुड़ी हुई है घर के साथ। और सब कोई कई ऐसे भी कमेंट करते आप बंद क्यों नहीं करके आते? तो मैं बताती हूँ, जिसने रुड़के वाला घर देखा है कि हमने इसको रेनोवेट कर दिया, बट उसका स्ट्रक्चर वही है जो पहले था। तो उसकी वजह से क्या है कि वेंटिलेशन के लिए अंदर इतनी जगह नहीं है, तो जब बहुत है घर के गेट बंद करते हैं मॉइस्चर हो जाता है, सामान खराब होने लग जाता है। तो पापा का ये है कि नहीं, इसमें राजा भैया की बहुत सारी चीजें रखी हुई हैं, हमारी और चीजें हैं, तो हमें वो घर को बंद नहीं करेंगे। माँ और पापा ने बहुत प्यार से पेड़ पौधे लगाए थे, सब सूख जाते जब हम लोग आते हैं। तो इसलिए हम लोगों ने डिसाइड करा था कि हमें तो खींचना पड़ ही रहा है मुंबई, क्योंकि हम लोग एक्चुअल में हम लोग रुड़की वाले घर के चक्कर में अपने चंडीगढ़ वाले दोनों घर सेक्रीफाइस कर सकते हैं, लेकिन रुड़की वाला घर तो कभी नहीं करेंगे। तो ये बहुत क्वेश्चन था। तो अभी मैं फाइनल आपको बताती थी, सारी फैमिली रुड़की रहेगी, मैं और विवेक यहाँ पे, हमारे साथ शौर्य सुभांशु यहाँ पे है, बट हम लोग आया करेंगे जाया करेंगे, अपना काम जब यहाँ हुआ करेगा यहाँ रहेंगे, अदरवाइज हम लोग रुड़की रहेंगे। वैसे जैसे पहले हम लोग चंडीगढ़ में करते थे, एंड जैसे चंडीगढ़ में हम 1 साल के बाद फैमिली को लेके आ गए थे, शायद यहाँ भी ऐसा हो। हम नेक्स्ट ईयर, तो आप लोग बस दुआ करना कि सब कुछ अच्छे से रहे यहाँ पे और हम लोग पूरी फैमिली को लेके बॉम्बे आ जाएं। एंड सेकंड क्वेश्चन था कि आप लोग सेकंड बेबी का प्लान कर रहे हो, तो बहुत सारे कमेंट्स मेरे पास आते हैं, ऐसे बहुत सारे मैसेजेस। विवेक के पास ऐसे 2 बेबी हैं, इनको और तो जरूरत नहीं। जैसे एक राजा और एक ऑलरेडी मैं 5 साल से पाल ही रहा हूँ। तो मैं बताती हूँ, जैसे आपको पता है कि राजा भैया की वजह से हम लोगों ने जल्दी प्लान करा था कि हम शादी कर लें और राजा वापस आ जाए, और वो हुआ भी। राजा भैया हमें लगता है कि एज अ राजा वापस आए हैं, बट सेकंड बेबी का भी इसलिए प्लान नहीं है क्योंकि हम चाहते हैं कि हम बहुत सारी मेमोरीज राजा के साथ बनाएं, क्योंकि बहुत मुश्किल से हमें उसके लास्ट 2 महीने मिले थे, हमने काफी इंजॉय करा। तो हमारा प्लान तो ये है कि जब तक राजा 5 ईयर का नहीं हो जाता हम उसको टाइम दे, बाकी तो भगवान जी के हाथ में। अभी थोड़ा रुक के प्लान करेंगे, और क्योंकि अभी हमें भी बहुत सारी चीजें लाइफ में करनी है, और अभी हमारे पास एक बेबी
है ऑलरेडी। अभी यही है कि सेकंड बेबी थोड़ा सा गैप लेके थोड़ा। अगला क्वेश्चन जो बहुत ज्यादा आ रहा था वो ये था कि आपकी एक्चुअल एज क्या है और आपने जब शादी करी थी तब एज आपकी क्या थी। तो मैं बता दूं, मैं 25 की हो गई, 26 में चल रही हूँ और विवेक 28 के हो चुके हैं। लेकिन जब हमने शादी करी थी तब मैं 22.5 थी, मतलब 22.5 भी नहीं कह सकते। मैं दिसंबर में 22 की हुई थी और जनवरी में हमारी शादी हो गई थी। एंड सेम विवेक के साथ, विवेक 24 के आसपास थे। सो बहुत सारे लोग ये भी पूछ रहे थे आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, तो मैं बता देती हूँ मेरी 9 दिसंबर और विवेक की 8 जुलाई है। और राजा की भी मैं साथ में बता देती हूँ क्योंकि आप राजा के भी पूछोगे तो 4 अगस्त है राजा की। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास ये था कि आप शादी से पहले बहुत पतली थी, आपका वेट गेन कैसे हुआ और आपने फिगर को कैसे सही किया। तो मैं बताती हूँ, यस मैं बहुत पतली थी। मैं 21 ईयर तक इस चीज से दुखी थी कि मैं 46 से बढ़ ही नहीं रही क्योंकि मैं इतनी पतली थी। मैंने बहुत सारी मेडिसिन खाई। इवन मुझे अभी भी याद है कि जब मैं 12th क्लास में थी, मम्मी मुझे जलंधर कहीं लेके गई, वहां उन्होंने इतनी कड़वी दवाई दी थी लेकिन किसी चीज से फर्क नहीं पड़ा। देन जब मैं 21.5 थी, तो मैं जब दिल्ली में थी उस टाइम पे मैंने एक मेडिसिन खाई थी जिसका मुझे सबसे पहले असर लगा था और उससे मैं मोटे होने लगी। शायद वो कुछ ऐसी दवाई थी कि उससे भूख ज्यादा लगती तो सो फिर मेरा वेट गेन हो गया। तो मैंने अप्रोक्स 2 किलो और वेट गेन करके मैं 49 के आसपास हो गई थी। देन क्या हुआ मेरे साथ में, पहले मैंने मेडिसिन लेके वेट गेन किया, फिर मैं राजा के टाइम पे ज्यादा ही मोटी हो गई क्योंकि मुझे थायराइड हो गया था। तो मेरा ऐसा हो गया कि यार अब मैं मोटी हो गया, मुझे पतली होना है। तो अगेन मैंने बहुत सारा वर्कआउट किया, बहुत सारी अच्छी अच्छी डाइट करी, सब अनहेल्दी छोड़ दिया। तो अगेन मैं 49 की हो गई हूँ एंड अब मैं बहुत खुश हूँ और मैं यही पे रहूंगी। अब ना मैं कम करूंगी ना मैं ज्यादा करूंगी। यस, लेकिन मैंने हमेशा देखा है लड़कियों के अंदर आदत होती है अल्लाह गुल्ला करने की। मतलब आपने भी देखा होगा हमेशा कि मैं ये थी, मैं वो था। साइड में एक फोटो आप देख रहे होंगे मेरा, मैं बेसिकली मैं ऐसा था पहले, लेकिन मुझे अल्लाह करने की आदत नहीं गाइस, वो तो रिजल्ट्स बताते हैं गाइस। सो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो एक और क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा पूछा गया है और दिमाग में भी होगा बहुत सारे लोगों के जो हमारे व्लॉग्स फॉलो करते हैं, जो हम लोगों को फॉलो करते हैं, कि क्या हम दोनों की लड़ाइयाँ बचती है? अगर लड़ाई बचती है तो मनाता कौन है सबसे ज़्यादा? तो मुझे लगता है कि खुशी को हमें इन्वॉल्व कर लेना चाहिए इस चिट चैट में। तो एग्जैक्टली मतलब हमारी मेरे लड़ाई साथ भी होता है जब मैं आपके साथ कोई स्नैप डालती हूँ प्यार वाले, तो सब ऐसे बोलते हैं आप इतने प्यार से रहते हो कि आप लड़ते भी हो। मतलब लड़ाई ऐसा मतलब मुक्का बजाई या कुछ हो रहा है, लड़ाई ऐसी नहीं होती क्योंकि हमारी लड़ाई तो जैसे भाई नाराज हो जाती है। ये ऐसी बात पे नाराज हो जाती है कि जैसे इसने मुझे बोला कि बाबू आप बाहर से आ रहे हो, आप कर्ड लेके आना, और मैं भूल गया। तो बस इस बात पे लड़ाई की क्या है, मैंने आपको कर्ड बोला था, और इस बात पे नाराज हो जाएगी। फिर ऑब्वियस है भाई, एक हिंदुस्तान का नागरिक होने के नाते और खुशी का पति होने के नाते मेरा धर्म बनता है कि मैं इसे मनाऊं। और आप लोगों के फैमिली में ऐसा ही होता है। हमारे बीच में क्या होता है, जैसे ये नाराज हो रहे हैं किसी बात में, मतलब इनका मुंह बन गया, तो मैं इनको आके ऐसे एक बार हक करती हूँ और ऐसे करते तो ये हंसने लग जाते हैं, फिर ऐसे कहते बाबू मत किया कर। और जब मैं नाराज होती है ये मुझे मनाते हैं। जैसे इन्होंने मुझे हक किया, मतलब क्या है बात मत करो मुझसे, और मैं मुंह बना लेती हूँ। पता नहीं लड़कियों में होता है शायद कि जल्दी नहीं मानना है, अगर जल्दी मान गए तो वो मजा नहीं आएगा लड़ने में। इतनी मेहनत करके लड़ते हैं तो फिर भी अगर मान गए। तो अगर आप लोगों में भी ऐसा होता है कमेंट करो जल्दी जाके नीचे। एंड एक और चीज, इसका पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, पार्ट 10 रोज शूट कर दिया करेंगे। अगर आप लोगों के माइंड में जितने सवाल के हम जवाब दे रहे हैं, अगर इससे अलावा भी कोई क्वेश्चन है तो जल्दी जाके कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, और तब आके कमेंट करना जिससे एक्चुअल में हमारे पास तक मैसेज आ जाए, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि छूट जाता है, एक आधा छूट जाता है। बेसिकली आप लोग बहुत बार कमेंट करते हो, मैं अपनी स्नैप पे डेली बताता हूँ भाई कितने टैटू हैं आपके, टैटू का मतलब क्या है, कौन कौन से टैटू है, तो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। एक टैटू मेरा ये है जिसका मीनिंग है 4593। दूसरा टैटू मेरा ये है जिस पे लिखा है राजा चौधरी। तीसरा टैटू मेरा ये है जिस पे लिखा हुआ है आई लव यू माचो। और फोर्थ टैटू मेरा ये है, ये बहुत कम लोगों को पता है, जिस थैंक यू फॉर द लाइफ भैया लिखा हुआ है इसके ऊपर। तो गाइज अभी मैं बताता हूँ, ये राजा भैया की डेट ऑफ बर्थ है, ये राजा भैया का नाम है, क्योंकि राजा के पैदा होने से पहले मैंने लिखवा दिया भैया के लिए। और ये मैंने भैया के लिए एक लाइन लिखाई हुई है जो मेरा दिल माइफ हो, और ये मैंने बुग्गू के लिए लिखा है आई लव यू माचो। सब लोग ऐसे कहते हैं आई लव यू माचो, कौन है? मतलब बेसिकली मैं बताता हूँ, जब मैं खुशी से मिला ना भाई, जब मैं खुशी से मिला लाइफ में, तो मतलब मेरी दिमाग में कभी रहा ही नहीं कि शी इज माई गर्लफ्रेंड, उसके बाद ये मेरी वाइफ बन गई, उसके बाद की मेरी पत्नी है। मेरे दिमाग में कभी ऐसा है नहीं, क्योंकि ये मेरे साथ एज ए स्ट्रेंथ रहती है। तो प्लीज आज का छुट्टी रखें, आज वीडियोस वगैरह शूट ना करें, आज रेस्ट करें, नहीं आज हमें ये काम निपटाना है, आज हमें ये काम निपटाना है। तो इसलिए ये मशीन है, इसलिए मैं उसको माचो बोलता हूँ। माचो मतलब स्ट्रॉन्ग मैन को हम लोग बोलते हैं माचो। माचो मैन सुना होगा ना, वो वाला माचो। फोन पे हर जगह पे माचो सेव कराओ, तो ये मुझे 4 साल से माचो कहते हैं, जैसे मुझे आवाज लगा रहे, तो इसलिए खुशी के बर्थडे पे मैंने हाँ मतलब हम बड़ा बाहर जाते हैं, प्रोफेशनली बोलना पड़ता है, तब कहते हैं खुशी बेटा सुनो, अदरवाइज ऐसे कहते हैं माचो। मुझे जब इन्होंने माचो लिखवाया तो मुझे और स्ट्रॉन्ग फीलिंग आने लगी। कर देती हूँ। मेरा निकनेम भी पूछा था किसी ने, विवेक का भी। तो यस, पहले मेरा निकनेम था बॉबी। मेरा घर वाला जो नाम है, जो मुझे पंजाब में बुलाते हैं, वो बॉबी और बेबी बोलते हैं। लेकिन जब से मैं विवेक को मिली हूँ, मुझे घर में दीदी, जीजू, माँ सब माचो करके बोलते हैं। मतलब माँ मोस्टली खुशी कह लेती है, बट दी तो हमेशा माचो कहते हैं। मतलब अभी क्या है कि खुशी को बेबी, बोवी, प्रीत को, मम्मी मुझे बॉबी बोलते हैं शुरू से,
मासी जी बेबी बोलते हैं और कोमल भी बेबी दीदी बोलती है, मतलब यस। और मेरा निकनेम है छोटू। जो हाँ इनका घर का नाम है छोटू और मैंने मैंने इनका नया नाम रखा था जिनका बिल्कुल पसंद नहीं है, कह रहे ऐसा लग रहा तो नाम बिगाड़ रही है। मेरा क्या है, अच्छा एक चीज है, अगर आप लोगों को एक नाम दिया जाए, मैं बताती हूँ पहले मेरा क्या है कि इन्होंने मेरा एक ही नाम रखा जब से हमारी शादी हुई। मैंने इनको 100 नाम बदले, जैसे मैं कभी बुग्गू कहती हूँ, कभी बाबू कहती हूँ, कभी सोना कहती हूँ, वो तो चलो ऐसे हो गया। आजकल मैंने बीच में विक्कू कहती थी, आजकल पता नहीं मेरे मुंह पे विकड़ी कहाँ से चढ़ गया, विकड़ी। और ये मुझे ऐसे कहते हैं अरे मैं तुझे खुचड़ी कहूँ तो तुझे कैसा? एग्जैक्टली अगर मैं आपको एक चिड़ाने का नाम दूं तो आप सबसे पहले डी लगाओगे इसके सामने, है ना? तो चलो चलते हैं हमारे नेक्स्ट सवाल की तरफ। सो लास्ट जो क्वेश्चन है वो बहुत ज्यादा आ रहा था कि अभिषेक के लिए कि अभिषेक कहाँ है। तो जैसे आपको हमने लास्ट, तो गाइस सबसे बड़ी चीज कि सब लोग दबा के एक सवाल पूछ रहे थे कि अभिषेक सैनी कहाँ है, मतलब अभिषेक कहाँ है आजकल, क्या सीन है। तो बेसिकली कोविड के बाद मैं अभिषेक से मिला था कि मुझको भी नीड थी एक बंदे की जो मेरे साथ शूट वूट में मेरी हेल्प कर दे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद कोविड मतलब लॉकडाउन खुल गया। लॉकडाउन खुलने के बाद भाई ऐसे तो है नहीं कि वो परमानेंट मेरे साथ ही रहने लगता, उसको भी अपना काम करना था। उनका एक फर्नीचर का काम है अपना खुद का, तो इसलिए वो चंडीगढ़ शिफ्ट हो गया था मुझसे भी पहले। उसके बाद में चंडीगढ़ शिफ्ट हुआ हूँ, तो दैट्स वाई उसने अपना काम संभाल लिया, अपना काम शुरू कर लिया। बल्कि अभी रिसेंट हमारे पास की सोसाइटी में हो गए थे, जिस हमें पता चला, फिर हम लोग होली पे मिले और मिलना हुआ। फिर मतलब अभी जब हम लोग चंडीगढ़ के ट्रिप पे गए थे तो इस बार मिला मुझे कई बार, मतलब डेली, मतलब उससे पहले भी हम 1-2 बार मिले थे। लेकिन ये था कि मतलब ऐसे सडनली कोई आपसे मिला, हम ऐसे नहीं तो उसके मुंह पे कैमरा रख देंगे, ये देखो भाई। यस, एक बिग शाउट आउट टू अमन भाई, पीयूष भाई, राहुल, आमिर, मेरे दोस्तों, बिग शाउट आउट टू माय फ्रेंड्स, लव यू गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। बिग शाउट आउट टू मेरे माय ब्रदर्स। आज एक फनी बात बता दूं, मेरा एक दोस्त है उसका नाम अमन है, तो वो ना हर एडिटिंग पे अपने अलोन लिखता था। अलोन मतलब जैसे कोई भी एडिटिंग करता था, आपने उसका नाम इसीलिए अलोन सेव करो। 11th 12th की कोई भी एडिटिंग देख लो, उसकी अलोन लिखता था, ऐसे बैठा हुआ फोटो अलोन, तो उसका नाम मैंने अलोन रख दिया। हम लोग ये भी पूछ रहे थे जाते जाते, लास्ट क्वेश्चन मैंने वैसे बोल दिया, फिर भी बता दो कि आप लोग इस पे व्लॉग्स क्यों नहीं कर रहे हो, आप उस पे क्यों कर रहे हो? क्योंकि आप लोग राजा को देखना चाहते हो, फैमिली को देखना चाहते हो, इसलिए हम राजा के चैनल पे व्लॉग करें, जिसमें हम भी थोड़ा बहुत दिख जाएंगे। और यहाँ पे हम लोग डाला करेंगे वीडियो चैलेंज होगी, वीडियो। और हाँ, मैं बता दूं जाने से पहले कि इसके ऊपर बहुत जल्दी धमाकेदार चीज आने वाली है, इसलिए इस चैनल को थोड़ा सा प्यार देख के रखिए, प्यार दो। और हाँ, सब्सक्राइब कर लो जो भी चैनल वेट कर रहे थे। अब सबसे बड़ी चीज यही है कि मतलब इतनी तगड़ी चीज आने वाली है चैनल के ऊपर, मजा आ जाएगा। आप लोगों को पूरी जान झोंक दूंगा उसके अंदर मैं अपनी, तो मतलब जल्दी से जाओ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक करो, वीडियो को शेयर करो। लव यू ऑल। और हाँ, बहुत सारा प्यार सबको, लव यू ऑल। और हाँ, कमेंट करना। बाय बाय।